हेलो स्टूडेंट्स। श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय कलाएं। भारतीय कलाओं में हमने चित्रकला पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संगीत कला। आप सब जानते हैं कि भारत का संगीत के साथ में भारतीय संगीत पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध है और हर किसी को भारतीय संगीत बहुत पसंद आती है। अब भारतीय संगीत बोलने से उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? हमारे लोक संगीत है, हमारा शास्त्रीय संगीत है, या हमारे संगीत के सुरों की खोज कैसे हुई, हम उसका संपूर्ण इतिहास इस पाठ पर पढ़ेंगे कि भारतीय संगीत की विरासत क्या है या फिर उसका आरंभ उद्भव कैसे हुआ और भारतीय संगीत का आज का स्वरूप कैसा है। तो आप सब जानते हैं कि भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल से मिलता है। वैदिक काल से ही भारतीय संगीत का वर्णन है। विद्वान लगभग 5000 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। इस समय में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी और दूसरा था देसी। तो वैदिक काल में दो तरह के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी संगीत और एक देसी संगीत। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था तथा नियम और अनुशासन से बंधा हुआ था। मतलब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व, त्योहार होता था तो ये मार्गी संगीत का प्रयोग किया जाता था, जो कि धार्मिक समारोहों से जुड़ा हुआ था और नियमों और अनुशासन से बंधा हुआ था। देसी लोक से जुड़ा हुआ था, मतलब लोगों के अपने मनोरंजन के लिए या अपनी रुचि के अनुसार देसी संगीत का लोग प्रयोग करते थे। लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। सामवेद में गाने के जो निर्देश हैं दिए गए हैं, उसे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को ही साम कहते हैं। सामवेद आपने सुना होगा, तो सामवेद का अर्थ क्या है? तो जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था ऋषि मुनियों के द्वारा, उसी को साम कहते हैं। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ, इसकी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं मिलती। मतलब उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, तो इस संगीत का हमारे पास बहुत अधिक जानकारी नहीं है। उसका कारण यह भी है कि भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते थे। मतलब उस समय सारी चीजें दस्तावेजों में या डॉक्यूमेंट्स में उसको रखते नहीं थे, इसलिए उसका वर्णन हमको कम ही मिलता है। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। जैसे चित्रकला के बारे में भी हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जान पाते हैं, वैसे ही भारतीय संगीत के बारे में भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे क्या बोलना चाहिए प्रामाणिक वर्णन मिलता है। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। आज जो हमारे शास्त्रीय संगीत है उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं था। अगर हमने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ को सुना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और वह उससे कितना करीब था। मतलब हमारा जो प्रारंभिक वाद्य यंत्र था वो था वीणा। वीणा में ही जो दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ जो गाने गाते थे वहीं से हमारे संगीत के एक प्रकार से विकास काल माना जा सकता है, या हमारे संगीत कैसा था इसके बारे में हम जान सकते हैं। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग है। देखिए, जिनको संगीत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होगा या जो संगीत सीखते होंगे उनको पता होगा कि जो राग हैं वो अलग अलग समय में, मतलब काल अलग अलग समय में अलग अलग तरह के राग लिए जाते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव मेघ राग का संबंध सुबह से है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह में कौन से राग में संगीत गाया जाता है? भैरव और मेघ राग में। दीपक और श्रीराग का संबंध दोपहर से है, तो कौशिक और हिंडोलो रात में गाए जाते हैं। तो अलग अलग रागों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया था। अगर आपने भारतीय पारंपरिक बाह्य यंत्रों को ध्यान से सुना होगा तो देखा होगा कि आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। मतलब जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वो भी प्राकृतिक चीजों से ही जुड़े हुए हैं। कई वाद्य यंत्र बांस से बने हुए होते हैं। तो जैसे वीणा है, जल तरंग है, रवाब है, दोतार है या बांसुरी। सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे संगीतज्ञ जो है वो किसी भी चीज से राग सुर निकाल सकते हैं। इन सब के प्रयोग की जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली चीजें हैं। अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। जो भारतीय कला है, जिसमें संगीत कला है, उसमें बहुत ही सहजता है और वो प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो हमारे दिलों तक भी आसानी से पहुंच जाती है।
हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य जो है वीणा ही था। क्या आपने भी सोचा होगा कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से क्यों गाते थे? आपने देखा होगा कि आज से 40-50 साल पहले, 60 साल पहले जो भी मुख्य गायक गायिका होते थे ना, वो नाक से गाते थे। अब वो क्यों गाते थे? आज से 2000 साल पहले से भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे। इसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने का कोशिश या प्रभाव था। नाक से गाने का कारण सिर्फ यही था कि वो वीणा वाद्य यंत्र जो था उसके साथ में मिलान करते थे अपने सुरों का। ध्यान देने की बात यह है कि उत्सव और उल्लास भरा संगीत धीरे धीरे नियमों से बंधा। इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई। पहले तो लोक संगीत ही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको भी नियमों में बांध दिया गया और आगे चलकर शास्त्रीय संगीत परंपरा की शुरुआत हुई। संगीत भी लोक से ही जुड़ा हुआ है, मतलब लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत भी बना है। इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। संस्कार गीत मतलब हमारे जो इतने प्रकार के संस्कार हैं या फिर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। आपने गिरिजा देवी की आवाज में मिर्जापुर की कजरी सुनी होगी। बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत सुने होंगे। हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। बंगाल में वर्णामंगल, बसंतोत्सव, ग्रीष्मोत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव है। और मध्यकाल तक आते आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ। और भारत का सबसे अच्छा समय वह था। संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था। ऐसी कई कहावतें भी मिलती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मध्यकाल के आते आते हमारी संगीत जो है वो काफी उन्नत हो चुकी थी और संगीत का व्यवसायीकरण हो चुका था। मतलब संगीत को लोगों ने अपने व्यवसायिक रूप में अपनाना शुरू कर दिया और यह भारत का सबसे अच्छा समय था जो संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था। संगीत, आप सब जानते हैं कि संगीत से हमको आनंद मिलता है। संगीत का संबंध हमारे मनोभावों से है और संगीत का अर्थ ही है कि हमारे उस मनोभावों को, उस सुकून को या उस आनंद को जगाना। तो ऐसी कई कहावतें मिलती हैं जिसमें मनुष्य के जीवन का एक जरूरी अंग संगीत को माना गया है। तो इसमें संगीत कला में आपका इतना ही था कि संगीत कला का जो विकास है वो लगभग 5000 साल पहले वैदिक काल से ही शुरुआत हो गया था उसका। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के लोक संगीत का हम प्रयोग करते हैं। और साथ ही आपने शास्त्रीय संगीत के बारे में पढ़ा कि शास्त्रीय संगीत जो है व्यावसायिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो संगीत हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है और हमारे प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन का एक या हमारे रोजमर्रा का एक अभिन्न अंग है। तो आज की क्लास में इतना ही। संगीत कला वैसे तो बहुत आसान है आपके लिए, इसको पढ़ना और समझना भी बहुत आसान है। फिर भी अगर कोई आपके मन में कोई शंका है तो आप उसको सवाल करके पूछ सकते हैं। इसको छोटा छोटा